हमारा सवाल ये है कि जैसे आप लोग हैं वरिष्ठ वकील है, विद्वान, आगे लगता है विद्वान अधिवक्ता, न्यायालय सीएम कलेक्ट्रेट के छपरा में हम लोग खड़े हैं। हमको बताइए कि आजकल के पुलिस के खिलाफ पब्लिक जो होती जा रही है, ऐसे कौन से पुलिस वाले जो ग्रीवियस गलतियाँ करते हैं, जो न्यायालय में आते हैं, जो आप डेली केस मुकदमा देखते हैं, पुलिसिंग में सुधार किन किन बिंदु होना चाहिए, विद्यार्थी सब बताइए। सर, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अगर कंप्लेन लेके आता है कोर्ट में, थाना में, तो उस पर उचित कार्रवाई नहीं करती है। सिर्फ रिपोर्ट ले लेती है, एक्शन ले लेती है, उसको रख देती है। इसके पीछे में सब जाँच पड़ताल करे, वो करती ही नहीं है, ले किसी को रख देगी। अरे आप नहीं ले सकते तो फिर मत लीजिए, कभी के आओ के फॉरवर्ड करें आप। हाँ, अच्छा, यानी कि आपको जो क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों करते हैं पुलिस? ये हो सकता है कि दो कारण हो सकता है कि काम का दबाव हो और दूसरा संख्या बल भी कम हो। क्योंकि कभी कभी काम का दबाव नहीं रहने के बाद भी और संख्या बल रहने के बाद भी वो चीज़ों को नहीं करते हैं। नहीं तो वो जो वेतन पाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अर्थ है कि लोगों के शिकायत सुनना, अपने कर्तव्यों को समझते नहीं है ना, वो समझते हैं कि डेली यही प्रोसेस हो रहा है। जैसे एक डॉक्टर है, सोचता है कि डेली खून आ रहा है, मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है, उसको सहानुभूति नहीं है। जिसके अंदर में सहानुभूति रहेगा वो तो करेगा। इसमें से 10% 20% जो पुलिस वाले हैं, जिनके अंदर सहानुभूति है, लगाव है इंसानों से, वो करते हैं, और जिनके अंदर नहीं रहता है, चलो यार सब आ रहा है, कोई बात नहीं है। आप बताइए, जो FIR जो दर्ज करके जो पुलिस वाले भेजते हैं कोर्ट में, आप लोग देखते हैं डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों का केस आप देखते हैं, उस FIR में मैक्सिमम क्या कहाँ पकड़ते हैं आपको कि पुलिस वाले कहाँ गलती करते हैं? केवल जो मेरा 154 CRPC पर क्वेश्चन है, FIR पर कहाँ कहाँ सुधार होना चाहिए, आप उन्हें बताएं। आपका मैसेज सीधा जाएगा आपको, इधर देखिए, बोलिए। ये इधर अच्छा, इधर सुनिए ना। आप बताइए FIR पर क्या क्या त्रुटियाँ हैं? FIR में त्रुटि सब तो यही है कि पुलिस उसमें सही से उसको लिखती नहीं है। आपको अगर कोई कंप्लेंट किया गया, ठीक है, आप वहाँ भी उस प्रथम दृष्टया वहाँ भी उस जगह पे भी आप जाँच पड़ताल कर सकते हैं, हल्का फुल्का। मेरा FIR पे चल सवाल है, FIR पर ऐसा कर रहे हैं। आपसे मैंने कहा कि मेरा ये कंप्लेंट है, मैंने आपसे रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, तो आप उस समय भी कुछ उससे नहीं, सॉरी, हमारा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, FIR की कॉपी आपको मिलती है, FIR के 5 भाग होता है। मूल FIR जाता है CGM कोर्ट में जाता है, सेकेंड की कॉपी SP हिंदी शाखा में जाता है, गोपनीय में जाता है, थर्ड कॉपी जाता है SDPO और DSP पर, चौथा CI को, 5वां थाना में। वो तो प्रिस्क्राइब्ड हो गया, बट लोग आपके पास आते हैं डिफेंस में, आप उससे कॉपी मांगते हैं या सर्टिफाइड कॉपी निकालते हैं, आप FIR लेके बैठते हैं, विजिबल उसमें त्रुटियाँ पुलिस वाले कहाँ कहाँ करते हैं जो ऐसा 154 में नहीं होना चाहिए, हेड पर। तो किस अंदर में मालिक को दूसरी तरफ FIR हेड पर, दोनों तरफ बताइए ना, दोनों तरफ नहीं तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं, दोनों तरफ है तो फिर चलिए हम अब हम एज ए रिपोर्टर नहीं, हम एक एज ए वकील कह सकते हैं, हम इनके तरफ से केवल बताना चाहते हैं कोर्ट से, FIR जो बुक होता है वो FIR 154 CRPC पढ़ेंगे, उसके तहत SHO को फुल पावर है FIR करने का, लेकिन उसके 2 पार्ट होता है। एक FIR होता है जो इसको FIR हेड बोलते हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा वो आपको ये पंजीकृत रजिस्टर्ड डिक्लेरेशन पेपर है। सेकंड जो उसमें लगता है या रिटन पिटीशन हो, फर्ज बयान हो, स्टेटमेंट हो, सेल्फ स्टेटमेंट जो भी हो। तो अब बताते चले आपको कि कोर्ट में कभी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट कराना चाहेंगे एविडेंस एक्ट में, तो FIR का वो पोर्शन पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होगा जो इन्फॉर्मेंट के लिखावट में होगा, लेकिन वही होगा जो FIR में हेड है। अफसोस की बात क्या करते हैं सारे पुलिस वाले, अगर हम सुनते हो थानेदार, प्लीज़ FIR से कॉलम 14 उठाइए। 14 में लिखा रहता है परिवादी का हस्ताक्षर। 99% सारण जिला के FIR पर कहीं भी किसी का दस्तखत परिवादी का जब है ही नहीं तो FIR कैसे चलेगा? नंबर 1, डिले की जो बात जो डिफेंस कोर्ट में जो उठाते हैं समय नष्ट होता है, डिले का कॉलम 8 है, 8 पढ़िए, 8 स्पष्ट लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेंट से पूछना है पुलिस वालों को डिले क्यों हुआ। अगर डिले लिख देगा तो न्यायालय में हमारा लंबा समय बचेगा। 2, तीसरा है कि पढ़िएगा CRPC में 154 और उसके बाद 1 सीधे चले 156, 7, 8 पे चले आएंगे, तो जो भी
को एसएचओ पावर देंगे आईओ को, उस आईओ को उस इंफॉर्मेंट से भेंट होना चाहिए, ताकि इंफॉर्मेंट पहचाने के आईओ ये है और आईओ पहचाने का इंफॉर्मेंट ये है, तब जाकर के इन्वेस्टिगेशन 157 से स्टार्ट करेगा। इन शब्दों के साथ मैंने आपकी तरफ से एक संबोधन दिया आपके ही चैनल को। अच्छा लगा आप लोग को समझ चलते चलते न्यायालय के परिसर से चलिए।